नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए स्पर्म की संख्या, उनकी मोटेलिटी और स्पीड, इन तीनों का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीर्य का लिक्विफिकेशन टाइम मतलब वीर्य को पतला होने में लगने वाले समय 20 से 30 मिनट का होना चाहिए। इंडिया में टोटल इनफर्टिलिटी के केसेस में 40 से 50% केसेस में मेल फैक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांशु सक्सेना, पूजा होम्यो क्लिनिक धामपुर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई जटिल बातों को आप सभी को बहुत ही साधारण शब्दों में समझा सकूं। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी और स्पर्म से जुड़ी हुई आम समस्याओं के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि स्वस्थ शुक्राणु के लिए कौन से आहार और लाइफस्टाइल टिप्स जरूरी हैं। दोस्तों, इनफर्टिलिटी केवल महिलाओं की समस्या ही नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि 10 में से 4 कपल जो कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनमें उनकी प्रॉब्लम का मुख्य रीजन मेल फैक्टर ही होता है। पुरुषों में इनफर्टिलिटी की कंडीशन को जानने के लिए सबसे कॉमन टेस्ट है सीमन एनालिसिस, मतलब वीर्य की जांच, जिसमें कई पैरामीटर्स देखे जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बताए हुए सामान्य मानकों की बात करें तो एक स्वस्थ पुरुष में वीर्य की मात्रा 1.5 ml या उससे अधिक होनी चाहिए। वीर्य में स्पर्म की कंसंट्रेशन 15 मिलियन प्रति ml या उससे अधिक होनी चाहिए। टोटल स्पर्म काउंट के बारे में बात करें तो 39 मिलियन या उससे अधिक स्पर्म होने चाहिए। स्पर्म की गतिशीलता मतलब मोटेलिटी, कम से कम 40% स्पर्म सक्रिय मतलब मोटाइल होने चाहिए, जिसमें से 32% स्पर्म प्रोग्रेसिव मोटेलिटी वाले होने चाहिए। वीर्य की पीएच के बारे में बात करें तो वीर्य का नॉर्मल पीएच 7.2 से 8 के बीच होना ही चाहिए। वीर्य का लिक्विफिकेशन टाइम मतलब वीर्य को पतला होने में लगने वाला समय 20 से 30 मिनट का होना चाहिए। वायबिलिटी मतलब जीवित स्पर्म की संख्या 58% या उससे अधिक स्पर्म जीवित होने चाहिए। इंडिया में मेल इनफर्टिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर इंडिया में टोटल इनफर्टिलिटी केसेस मतलब मेल और फीमेल दोनों केसेस को कंबाइन करके देखा जाए तो 40 से 50% केसेस में मेल फैक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए स्पर्म की संख्या, उसकी मोटेलिटी और उसकी स्पीड, ये तीनों का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार कुछ कंडीशन स्पर्म्स के नॉर्मल काम को प्रभावित करती हैं। सबसे पहली कंडीशन निकल कर आती है एजोस्पर्मिया, मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन, मतलब वीर्य में शुक्राणु की संख्या 0 होना। दूसरी स्थिति निकल कर आती है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब लो स्पर्म काउंट, मतलब वीर्य में शुक्राणु की संख्या 39 मिलियन प्रति ml से कम होना। अगली कंडीशन है एस्थेनोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म की मोटेलिटी में कमी आना, मतलब स्पर्म ठीक तरीके से तैर ही ना पाए। टेरेटोजोस्पर्मिया मतलब बड़ी संख्या में स्पर्म की बनावट और आकार में ही गड़बड़ी होना। ओलिगोस्थेनोटेरेटोस्पर्मिया, ये तीन कंडीशन का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें स्पर्म काउंट कम होता है, मोटेलिटी मतलब तैरने में भी गड़बड़ होती है, और तीसरा आकार में भी गड़बड़ होता है। अगली कंडीशन निकल कर आती है नेक्रोस्पर्मिया, मतलब ऑल स्पर्म इन द इजैकुलेटेड आर डेड, मतलब स्खलित वीर्य में मरे हुए स्पर्म्स का होना।
अगली कंडीशन निकल के आती है पायोस्पर्मिया, मतलब किसी भी इन्फेक्शन की वजह से WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का बहुत अधिक मात्रा में सीमेन में होना। लास्ट कंडीशन निकल कर आती है हीमोस्पर्मिया, मतलब सीमेन में ब्लड का होना। अब सवाल उठता है कि ये समस्या होती क्यों है। तो आइए जानते हैं इनके कुछ आम कारणों के बारे में, जिनमें सबसे पहला कारण है तनाव और नींद में कमी। दूसरा कारण निकल कर आता है एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक और स्मोकिंग। तीसरा कारण निकल कर आता है मोटापा और अस्वस्थ खान पान। चौथा कारण निकल कर आता है ज़्यादा गर्मी का असर, बहुत टाइट इनरवेयर का पहनना, या फिर लंबे वक्त तक काम करते हुए अपने गोद में लैपटॉप जैसे इंस्ट्रूमेंट को रखना। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि वेरिकोसील, या फिर हार्मोनल डिस्टरबेंस, या फिर पुरानी कोई गंभीर चोट, या फिर आज के समय में सबसे कॉमन डायबिटीज मेलाइटस। मेल इनफर्टिलिटी के केसेस के बढ़ने के कुछ आम कारणों के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया, लेकिन इन सब में एक सबसे बहुत ही कॉमन कारण है जो कि हमारे अंदर देखा जा रहा है, खास तौर से इंडियंस के अंदर देखा जा रहा है, वो है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है शुक्राणुओं के हेल्थ के लिए, उनकी मोटेलिटी के लिए। विटामिन डी हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बनाए रखने और उसे बूस्ट अप रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन डी किस तरीके से शुक्राणु की हेल्थ और स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करता है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है। तो ये तो बात हुई मेल इनफर्टिलिटी के कारणों के बारे में। अब आइए बात करते हैं डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में। स्पर्म की सेहत बेहतर करने के लिए आप कुछ बहुत ही कॉमन आदतें अपना सकते हैं, जैसे कि अपनी डाइट में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट वाले आहार शामिल करें, जैसे कद्दू के बीज, अखरोट, बादाम, हरी सब्जियां और सिट्रिक फ्रूट्स। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लें, जैसे कि एग, दालें, फिश, पनीर। शरीर में पानी की कमी ना होने दें, रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पिएं। अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहें। डेली एक्सरसाइज करें, लेकिन कई बार अधिक कसरत और एक्सरसाइज में स्टेरॉयड के यूज से बचें। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, स्पर्म को हेल्दी बनाना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से आहार और अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके पार्टनर को इनफर्टिलिटी की समस्या है तो बिना झिझक, बिना देर करे डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़े हुए और कंडीशंस को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।